जिस प्रकार रेत में गिरी हुई शक्कर चींटी तो उठा सकती है मगर हाथी नहीं उठा सकता है, ठीक उसी प्रकार छोटे आदमी को छोटा ना समझें। कभी कभी छोटा आदमी भी बड़ा काम कर जाता है। पैसा सिर्फ हमारे जीवन को बदल सकता है, लेकिन याद रखना दिमाग, नियत और किस्मत नहीं बदल सकता है। सेवा सबकी कीजिए मगर आशा किसी से मत रखिए, क्योंकि सेवा का सही मूल्य भगवान ही दे सकता है, इंसान नहीं दे सकता है। घमंड और पेट जब यह दोनों बढ़ने लगते हैं तब इंसान चाह कर भी किसी को गले नहीं लगा सकता है। जिस प्रकार नींबू के रस की एक बूंद हजारों लीटर दूध को बर्बाद कर देती है, उसी प्रकार मनुष्य का अहंकार भी अच्छे से अच्छे संबंधों को बर्बाद कर देता है। आशा और विश्वास कभी गलत नहीं होते हैं, बस ये हम पर निर्भर करता है कि हमने किस पर आशा की है और किस पर विश्वास किया है। सुंदर रिश्तों से बढ़कर इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। अहंकार सत्य को स्वीकार नहीं करता है और सत्य को जानने वाला कभी अहंकार नहीं करता है। अगर किसी का दुख दर्द देखकर तुम्हें भी दर्द होता है तो समझ लेना तुम्हारी आत्मा में परमात्मा विराजमान होते हैं। दुख और तकलीफ भगवान की बनाई हुई प्रयोगशाला है, जहां हमारे आत्मविश्वास को परखा जाता है। अपने भीतर करुणा रखिए, आवेश नहीं, क्योंकि बादलों की वर्षा से पुष्प खिलते हैं, उसके गरजने से नहीं। ईश्वर कहते हैं 4 दिन गायब होकर देख लीजिए, लोग आपका नाम तक भूल जाएंगे। इंसान सारी जिंदगी इसी धोखे में रहता है कि वह लोगों के लिए अहम है, लेकिन हकीकत यह होती है कि आपके होने या ना होने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। जिसकी जितनी जरूरत होती है उसकी उतनी अहमियत होती है। परिवर्तन से डरे नहीं। आप कुछ अच्छा खो सकते हैं, लेकिन आप कुछ बेहतर पा भी सकते हैं। जिंदगी में इतने काबिल बन जाओ कि आप जो चाहो वो हासिल हो जाए। हालात चाहे जो भी हो, लेकिन नौकर नहीं मालिक बनने की सोच रखिए। सबका मालिक एक। पतंग को पता होता है कि उसका अंत एक दिन कचरे में जाकर होगा, लेकिन उससे पहले उसे आसमान छूकर दिखाना होता है। प्रेम एक अनुभव है जो मानुष को कभी हारने नहीं देता है, और घृणा एक ऐसा अनुभव है जो इंसान को कभी जीतने नहीं देता है। परेशान ना रहें, परेशानियों का आना जाना लगा रहता है, और कभी कभी ऐसे समस्याएं आ जाती हैं जब हमें दूसरों से मदद लेनी पड़ती है। कभी कभी तो ठीक है, लेकिन बार बार दूसरों की मदद से ही हमारी परेशानियों का हल करना सही नहीं होता है। किसी की दया के भरोसे जीवन नहीं चल सकता है, इसलिए दूसरों पर निर्भर रहने से बचें और खुद पर भरोसा रखें। अपनी समस्याएं हमें ही हल करने की कोशिश करनी चाहिए, दूसरों के सहारे नहीं रहना चाहिए। धैर्य एक ऐसा गुण है जो किसी भी स्थिति में हमारी समस्याएं दूर कर सकता है। जो काम असंभव नजर आते हैं वे काम भी धैर्य की मदद से सफल हो जाते हैं।
हमें दूसरों से ज़्यादा खुद की शक्तियों पर भरोसा करना चाहिए। जीवन में सुख, शांति और सफलता चाहते हैं तो आत्मविश्वास और धैर्य बनाए रखें। सफलता के साथ ही सुख शांति पाना चाहते हैं तो ऐसे काम करने से बचना चाहिए जिनकी वजह से दूसरों को तकलीफ होती है। मालिक कहते हैं, अपनी खुशियों से ज़्यादा दूसरों की खुशियों को महत्व देते हैं तो गलत काम करने से बचा जा सकता है। ईश्वर कहते हैं, हमेशा खुश रहना चाहते हैं, हमारी ये 6 बातें हमेशा याद रखें। आलस ना करें, वर्तमान पर ध्यान दें, भविष्य की चिंता ना करें, दूसरों से खुद की तुलना ना करें, नकारात्मक बातों को भूल जाएं, गुस्सा, मोह और लालच जैसी बुराइयों से बचे रहें। जिंदगी में यह बात हमेशा याद रखना कि आपकी मेहनत, आपका विश्वास और आपकी ईमानदारी ही आपका अमूल्य धरोहर है। बहाना बनाने से आप किसी और को नहीं बल्कि खुद को धोखा देते हैं, जिस कारण सफलता से कोसों दूर चले जाते हैं। बिना साहस के आप इस दुनिया में कोई काम नहीं कर सकते हैं। जब हम खुद से ज़्यादा दूसरों के काम को महत्व देते हैं तो अपनी तुलना दूसरों के साथ करते हैं तो तनाव बढ़ जाता है। इस आदत को जल्दी से जल्दी छोड़ते हैं तो तनाव से दूर हो जाएंगे, मन शांत रहेगा और समस्याओं का सामना पूरी मजबूती के साथ कर पाएंगे। नकारात्मक विचार किसी भी व्यक्ति का जीवन बर्बाद कर सकते हैं। विचारों में सकारात्मक रहेगी तो मुश्किल से मुश्किल हालातों का सामना किया जा सकता है। ईश्वर कहते हैं, अच्छी सोच वाले लोगों की संगत में रहोगे तो हमारी सोच भी अच्छी बन सकती है। हमारे जीवन में अच्छे बुरे लोगों का आना जाना लगा रहता है। अच्छे लोगों का आना हमारे लिए सौभाग्य की बात है और इन लोगों से अच्छे रिश्ते बनाए रखना हमारी योग्यता पर निर्भर करता है। मालिक कहते हैं, रिश्ते में प्रेम और संतुलन बनाए रखना चाहते हैं तो दूसरों की बुराइयों पर नहीं, उनके गुणों पर ध्यान देना चाहिए। अच्छी अच्छी बातें, परेशानी और दुख में जो अनुभव और सीख मिलती है वह सीख दुनिया का कोई भी स्कूल नहीं दे सकता है। जीवन बदलना चाहते हैं तो आलस और अज्ञानता को दूर करें। इन 2 बुराइयों की वजह से अवसरों की परख नहीं कर पाते हैं, वह अवसर अक्सर हाथ से निकल जाते हैं। साधारण व्यक्ति अवसरों के इंतजार में बैठे रहते हैं, जबकि साधारण व्यक्ति परेशानियों में भी अक्सर अवसर खोज लेते हैं। एक अवसर मिल जाए तो उसके लिए कड़ी मेहनत करें। ऐसा करने से आप बहुत जल्दी दूसरा अवसर हासिल कर सकते हैं। ईश्वर कहते हैं, सेहत के लिए योग और किसी की जरूरत पर सहयोग दोनों से ही जीवन बदला जा सकता है। बीते समय को बदल नहीं सकते हैं, लेकिन आने वाला कल हमेशा हमारे हाथ में होता है। बदला लेने में कोई भलाई नहीं होती है, बल्कि बदल जाने में ही भलाई होती है। शिक्षा यह नहीं सिखाती कि ताकतवर कैसे बने, बल्कि शिक्षा यह सिखाती है कि ताकतवर बनने के बाद भी कमजोर लोगों का ख्याल कैसे रखना चाहिए। गुस्सा, घमंड और लालच, ये 3 बुराइयां ऐसी हैं जिनकी वजह से सुख शांति खत्म हो जाती है। गुस्सा बुद्धि को खत्म कर देता है। इस कारण
गुस्से में ऐसी बात कह दी जाती है जिनकी वजह से रिश्ते टूट जाते हैं। विद्वान व्यक्ति को अपने ज्ञान का घमंड हो जाए तो वह बर्बाद हो जाता है। लालच के कारण व्यक्ति अपनी ईमानदारी खो देता है। इन 3 बुराइयों को जल्दी से जल्दी छोड़ देना चाहिए। छोटे छोटे कामों में खुद को पूरी तरह से लगा देना चाहिए, तभी सफलता मिल पाएगी। जो मनुष्य अपने बुरे समय में भी अपने कामों में लगा रहता है, उसके लिए बुरा समय भी अच्छे समय में बदल जाता है। जिंदगी में जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है। बुरा वक्त इसलिए आता है ताकि अच्छे वक्त की कीमत जान सके हम। सबका मालिक एक। लोग इसलिए बदल जाते हैं ताकि हम उनके असली चेहरे को पहचान सके कि वो क्या थे और उन्हें हम क्या समझ रहे थे। दिल में बुराई रखने से बेहतर है अपनी नाराजगी जाहिर कर दो। जहाँ दूसरों को समझना कठिन हो जाए, वहाँ खुद को समझ लेना ही बेहतर होता है। हमेशा खुश रहने का एक सीधा सा मंत्र है, उम्मीद अपने आप से रखो, किसी और से नहीं। क्योंकि इस संसार में हर किसी को अपने ज्ञान का घमंड है, परंतु किसी को भी अपने घमंड का ज्ञान नहीं है। एक जगह ठहरा हुआ पानी सड़ने लगता है और बहता हुआ पानी साफ रहता है। ठीक इसी तरह जो लोग आगे बढ़ते रहते हैं वो सफल होते हैं, और जो एक जगह ठहर जाते हैं उसके जीवन में कोई खास बदलाव नहीं आता है। एक बार किसी ने मालिक से पूछा कि सब कुछ खोने से ज्यादा बुरा क्या होता है। मालिक ने जवाब दिया, उस उम्मीद को खो देना जिसके भरोसे पर हम सब कुछ वापस पा सकते हैं। वो लोग अपनी सोच को नहीं बदल सकते हैं, वो जिंदगी में कुछ भी नहीं बदल सकते हैं। किसी के साथ हमारा रिश्ता कैसा रहेगा ये हमारे बात करने के तरीके पर निर्भर करता है। अगर हम बिना सोचे समझे बोलेंगे तो रिश्ते बिगड़ जाते हैं। कभी कभी कुछ परिस्थितियां ऐसी बन जाती हैं जब रिश्तों के लिए मौन रहना ज़्यादा बेहतर रहता है। मौन रहना एक साधना की तरह है, लेकिन सोच समझकर बोलना एक कला है। इंतजार मत कीजिए सही समय का, क्योंकि सही समय कभी नहीं आता है। सही समय हमें लाना पड़ता है। मन के मालिक बनो, गुलाम नहीं। अक्सर हम काम से जी चुराते हैं, हर स्वभाव से आलसी होते हैं, इसलिए हम यह भूल जाते हैं कि सफलता की राह मुश्किलों से भरी होती है, जिस पर चलने के लिए हमें अपने मन पर काबू पाना होता है। ईश्वर का एक उपहार है परिवार। वे लोग बहुत भाग्यशाली होते हैं जिनका परिवार होता है। परिवार यानी हमारी परवाह करने वाले लोग। इसलिए धन कमाने के चक्कर में कभी भी परिवार को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। ये लोग ही बुरे समय में हमारे साथ खड़े रहते हैं और हमें परेशानियों से निकालते हैं। सबका मालिक एक। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें।